पुराने समय की बात है जब कबूतर झाड़ियों में अंडा देते थे। उनके अंडे दूसरे प्राणी आकर खा जाया करते थे। कबूतरों ने चिड़ियों से इसका समाधान पूछा तो चिड़ियों के राजा ने उन्हें पेड़ की डाल पर घोंसला बनाने की सलाह दी। कबूतरों ने वहां घोंसला बनाने का प्रयत्न किया, परंतु वह ढंग से नहीं बन पाया तो उन्होंने चिड़ियों को सहायता हेतु बुलाया। सभी चिड़ियां मिलकर उन्हें व्यवस्थित घोंसला बनाना सिखा रही थी कि कबूतर बोले, ऐसा बनाना हमें आता है, हम बना लेंगे। चिड़ियां यह सुनकर चली गईं। कबूतरों ने फिर घोंसला बनाने की कोशिश की, परंतु उनसे घोंसला नहीं बना। अनुनय विनय करने पर चिड़ियां दोबारा आईं और उन्हें तिनका लगाना सिखाने लगीं। अभी आधा घोंसला बना था कि कबूतर उछल कर बोले, ऐसा बनाना तो हम भी जानते हैं। यह सुनकर चिड़ियां फिर चली गईं। कबूतरों ने फिर घोंसला बनाया, पर उनसे नहीं बना। इस बार चिड़ियों ने उनको यह कहते हुए सिखाने से मना कर दिया, जो कुछ न जानते हुए भी यह मानते हैं कि हम सब जानते हैं, उन मूर्खों को कुछ नहीं सिखाया जा सकता। तब से आज तक कबूतर अव्यवस्थित घोंसला ही बनाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है मैं मिटेगा तो भगवान मिलेंगे। पूर्णिमा की रात्रि थी। निरभ्र आकाश में चंद्रदेव चांदनी बरसा रहे थे। चंद्रदेव का प्रकाश, आभा, सौंदर्य स्वयं में संपूर्ण था। वातावरण शांत, सुरभित एवं दिव्यता से ओतप्रोत था। आंखें इसे देख थकती नहीं थीं। भाव पुलकित हो उठे थे। यमुना नदी पर नाव चल रही थी। इस नाव पर बाबा हरिदास शांत बैठे थे। वे प्रकृति की इस अनूठी छटा का आनंद ले रहे थे। वे इन पलों में अपने इष्ट के साथ तदाकार एकाकार हो रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके प्रिय भगवान यमुना नदी का सौंदर्य बनकर सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहे हैं। इस भाव में विह्वल बाबा हरिदास अनुभव कर रहे थे कि वे ही परमात्मा सभी में व्याप्त हैं। सब कुछ तो वे ही हैं। एक वे ही तो मात्र सब में विद्यमान हैं और सभी उनमें ही तो स्थित हैं। वे ही परमात्मा मधुर संगीत बनकर हृदय के भावों को झंकृत करते हैं, पावन भावनाओं को तरंगित करते हैं। बाबा हरिदास भावों की इस गहनता में खोए हुए थे। नदी प्रवहमान थी, लेकिन वे आत्मस्थ थे, अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे थे। नाव में बाबा हरिदास के साथ उनके शिष्य तानसेन बैठे थे। वे अपने गुरु को भावलीन देखकर उनसे कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर तक बाबा यूं ही भावमग्न रहे। तत्पश्चात उनकी चेतना बहिर्मुखी हुई और उनके मुख से संगीत के स्वर निकलने लगे। भगवत भक्ति के इन पावन स्वरों से तानसेन का हृदय झंकृत हो उठा। उनका तन मन व अंतःकरण रोमांचित हो उठा। बाबा का मधुर स्वर जब थम गया तो लगा कि इनके साथ सब कुछ थम गया है। नाव थम गई, यमुना की बहती धारा थम गई, सबके भाव थम गए। ठीक इसी बीच बाबा ने कहा, तानसेन, यमुना अनवरत बह रही है। यह बहती ही जा रही है, किसी की प्रतीक्षा किए बिना, किसी का इंतजार किए बगैर यह अपनी ही धुन में आगे बढ़ती जा रही है। कोई इसे देखे या न देखे, कोई इसका अभिनंदन करे या अपमान, किसी की कोई परवाह किए बगैर यमुना बहती चली जा रही है। रास्ते में अनगिनत बार पहाड़ों से ठोकर खाते, पत्थरों से टकराते हुए भी अपने बहाव के धर्म को लेकर यह बहती चली जा रही है, भागी जा रही है, लेकिन कहाँ? तानसेन को इस औचक प्रश्न का कोई उत्तर न सूझा। वे तो भाव भरे संगीत के माधुर्य से ओतप्रोत थे। अचानक ऐसा प्रश्न उनके सामने आ खड़ा होगा, इसके लिए वे तैयार न थे। फिर भी थोड़ा संयत होकर बोले, बाबा, सभी नदियाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सागर की ओर ही तो जाती हैं।
सागर ही तो सभी नदियों का एकमात्र गंतव्य है। इसलिए नदी सागर में जाकर विलीन हो जाती है, विसर्जित हो जाती है, समर्पित हो जाती है। बाबा हरिदास तानसेन के उत्तर को सुनकर मौन हो गए। इस मौन से तानसेन सोच में पड़ गए कि कहीं कोई गलत बात तो नहीं कह दी है। बाबा ने फिर पूछा, क्या नदी का सागर की ओर जाना अपनी मृत्यु की ओर जाना नहीं है? क्या नदी स्वेच्छा मृत्यु का वरण नहीं कर रही है? बाबा की इन बातों पर तानसेन पुनः चिंतामग्न हो गए। उनको कुछ सूझा नहीं कि क्या बोला जाए, क्या उत्तर दिया जाए। तानसेन को लगा कि बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं कि भला कोई क्यों अपनी मृत्यु का वरण स्वेच्छा से करेगा। बाबा हरिदास बोले, नदी सागर में जाकर मिट ही तो जाती है। शायद इसीलिए तो सरोवर सागर की ओर अपना रुख नहीं करते। वे अपना छोटा सा अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। वे अपनी क्षुद्रता, संकीर्णता को बनाए रखने में ही खुश होते हैं। उन्हें सागर में समर्पित होकर व्यापक बनना पसंद नहीं। वे कहते हैं कि अपनी ही मृत्यु की ओर कौन जाना पसंद करेगा। उन्हें पता नहीं है कि नदी स्वधर्म का पालन कर रही है और धर्म मृत्यु की विधि से जीवन पाने का द्वार है। नदी के लिए जो सागर है, मनुष्य के लिए वही धर्म है। धर्म है स्वयं को सर्वव्यापी परमात्मा में विसर्जित कर देना। यह अहंकार के लिए महामृत्यु के समान है। बाबा हरिदास आगे बोले, जो स्वयं को बचाना चाहते हैं वे अहंकार का सरोवर बनकर परमात्मा के सागर में मिलने से रुके रहते हैं। वे अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। वे अपनी पहचान खोना नहीं चाहते। सागर में मिलने की अनिवार्य शर्त ही अपने आप को मिटाना है। लेकिन यह मिटना, यह मृत्यु दरअसल सत्य जीवन की अनुभूति है। जीवन तभी जीवंत एवं जागृत होता है जब स्वयं को सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे बड़ा समझने वाला अहंकार विगलित होता है, उसका समूल विनाश होता है। सागर नदी की मृत्यु नहीं वरन उसका जीवन है। बाबा हरिदास तानसेन को संबोधित करते हुए बोले, पुत्र तानसेन, आज मैंने ध्यान में एक अद्भुत दृश्य देखा कि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठी हैं। बड़ा ही दिव्य एवं अद्भुत दृश्य था वह। आत्मा पुलकित हो उठी थी, रोम रोम रोमांचित हो उठे थे। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कह रही थीं, कन्हैया, यह बांसुरी सदा ही तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारा साथ इस बांस की पोंगरी को इतना अधिक मिलता है कि मुझे भी बांसुरी हो जाने की इच्छा होने लगती है। राधा रानी की बात सुनकर श्री कृष्ण खूब जोर से हंसे और बोले, राधिके, बांसुरी होना सबसे कठिन है। शायद उससे अधिक और कुछ भी नहीं। जो स्वयं को संपूर्ण रूप से मिटा दे वही बांसुरी हो सकता है। राधा रानी भाव विभोर होकर सुन रही थी और श्री कृष्ण बोल रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, यह बांसुरी बांस की पोंगरी नहीं बल्कि प्रेमी का हृदय है। इसका स्वयं का कोई स्वर नहीं है। जिसका कोई स्वर होगा उसमें से कैसे भला स्वर निकाला जा सकता है। मैं गाता हूँ तो वह गाती है, मैं मौन हूँ तो वह मौन है। मेरा जीवन ही उसका जीवन है, उसका कुछ भी नहीं। उसका सर्वस्व मैं ही तो हूँ। मेरे जीवन के बिना उसके जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। बाबा हरिदास बोले, वत्स, राधा और कान्हा की इन अनुभवगम्य बातों ने मुझे अनुभव करा दिया कि अहंकार का अंत ही आत्मा की प्राप्ति है, सच्ची उपलब्धि है। मृत्यु के पीछे सत्य जीवन को समझ पाना और उसे प्राप्त कर लेना ही धर्म का सच्चा सार है। बाबा हरिदास के इन शब्दों के ठहरने के साथ ही नाव भी नदी के दूसरे छोर तक पहुंच चुकी थी। तानसेन को आज गुरु बाबा हरिदास के साथ हुए इस वार्तालाप ने प्रभु समर्पित जीवन जीने की एक अद्भुत
प्रेरणा प्रदान की थी। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।